सादर नमस्कार। जितने भी हमारे सम्मानित साथी इस लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले हैं, मैं अमित सिंह जौनपुर से आप सभी को प्रणाम करता हूं। फाउंडर मेंबर लीगल टीम। शिवम, बिल्कुल छोटे भाई, आप हमेशा फर्स्ट रहते हैं, आप बहुत बेहतर भी करते हैं और इसीलिए हम लोग एकदम आपको आगे किए रहते हैं। थोड़ा सा विलम्ब हुआ है जरूर। और जय श्री राम महेंद्र जी, विप्लव देव जी, बड़े भाई अशोक सोनकर जी, महेंद्र धाना जी, सोमनाथ सरकार जी, प्रकाश नारायण जी, बिल्कुल ये लड़ाई चलते रहनी चाहिए। और योगेंद्र उपाध्याय जी नमस्कार। अच्छा, रीवा से, मध्य प्रदेश से, रीवा से प्रकाश नारायण जी, आपका स्वागत है। हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी दिनेश यादव जी खुटान से हैं, आपका स्वागत है। कंचन सिंह जी, आपका स्वागत है। नीलमणि वाजपेयी जी, शिव कुमार शर्मा जी, योगेंद्र उपाध्याय जी, राजीव मिश्रा जी प्रणाम। नाना तांबे जी, हमें लगता है आप महाराष्ट्र से होंगे जी। कंचन सिंह प्रतापगढ़ से। मथुरा से हमारे योद्धा साथी श्यामवीर सिंह जी है, प्रणाम जी। प्रकाश जी, आप एमपी से हैं। हमारे प्रिय मित्र पंकज सिंह जी सिरवा, पीएस सिरवा से हैं, बिल्कुल आप सभी की जय हो। जय भोलेनाथ। बिल्कुल, कल महाशिवरात्रि का दिन है, पावन अवसर है। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा बनी रहे और आप सभी लोगों के ऊपर भोलेनाथ की कृपा बने, यही कामना है। गणेश श्रीवास्तव जी, चंद्रलेखा जी, राजीव मिश्रा जी बदायूं से, बिल्कुल 100% राहत दिलवाएंगे। आरपी साहनी जी गोरखपुर से, श्यामवीर जी मथुरा से आपने बताया। ये देखिए दानिश जी हैं, आपकी जय हो। आप जैसे योद्धा अगर जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से विजय सुनिश्चित है। दानिश जी सोशल मीडिया के बहुत, मैं इनका देखता रहता हूं, आप बहुत ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं। रटेवा से भी जुड़े हुए हैं, तो आपका भी स्वागत है। अवधेश जी नमस्कार, हमारे सहयोगी साथी, हमेशा दिन रात मेहनत करते हैं। चिंटू चौहान जी बदायूं से, प्रदीप जी, संतोष त्रिपाठी जी बदलापुर से, प्रणाम है आपको। योगेंद्र कुमार जी कासगंज से हैं। आशीष वशिष्ठ जी नमस्कार। प्रमोद कुमार जी, सबकी जय हो। अतुल मिश्रा जी हमारे छोटे भाई। नहीं, बिल्कुल पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ाई तो हम लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, हमसे बेहतर पढ़ाई कौन करवाता है, तो उसकी चिंता आप लोग छोड़ दीजिए। हम लोग लड़ाई में विश्वास रखते हैं। हम लोग निश्चित रूप से लड़ाई का रास्ता हम लोगों ने अपनाया है। रोहित सिंह जी, बलविंदर ढिल्लो जी, रोहित सिंह जी हमारे बहुत ही यशस्वी खुटान के पदाधिकारी, बहुत मेहनत करते हैं। हमारे विशाल सिंह जी संगठन मंत्री हैं, बहुत मेहनत करते हैं। वीरेंद्र कुमार सिंह जी, राम राम, आपका हमेशा मिलता रहता है। देखिए बद्रीनाथ गुप्ता जी हमारी लीगल टीम के मजबूत स्तंभ है, जो पोस्टर वगैरह आता है आपके सौजन्य से, तो गुप्ता जी का बहुत ही इस मुहिम को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। हेमंत सिंह जी, जय श्री राम, गुड इवनिंग, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। रेणु सिंह जी, प्रेम नारायण जी, त्रिलोकीनाथ जी, धीरे धीरे सब लोग जुड़ रहे हैं। हमारे सम्मानित सभी साथी जुड़ रहे हैं। हमारे लीगल टीम से
अभी हम वहीं से आए भी हैं, कुछ उसी के संदर्भ में कुछ काम भी चल रहा था। और संतोष बघेल जी और राजेश सिंह टोनी जी, हम लोग वहीं सब लोग साथ ही में थे, और डॉक्टर अनुज जी। फिर वहां से मैं, चूंकि मेरा घर थोड़ा सा जौनपुर से शहर से दूर पड़ता है, सुनिधि प्रजापति जी हम लोगों के साथ किए, हरे कृष्ण जी, प्रकाश रघुवंशी भाई साहब आप भी मिले थे अभी, रवि शंकर जी, संदीप राणा जी, जितने भी हमारे सम्मानित साथी हैं, सब लोग धीरे धीरे आप लोग जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र सिंह जी, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आप हमेशा दिन रात एक करके जुड़े हुए हैं। और हमारे चौधरी साहब हैं, बीरेन चौधरी जी, जो मतलब इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपना पूरा लगा दिए हैं। शैलेंद्र सिंह जी हैं, हमारे जौनपुर के तमाम शिक्षक साथी हैं, हमारे बद्रीनाथ गुप्ता जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं, संदीप कुमार जी हैं। मैं नाम हमेशा पढ़ता रहता हूँ। वास्तव में एक टीम, लीगल टीम जो बनी हुई है, पुनीत मिश्रा जी, छोटे भाई, बिल्कुल हम लोग उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब जी, बलविंदर जी, आप लोगों ने बिल्कुल संपर्क में है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। हम लोग आप पूरा रूबरू हो रहे हैं बलविंदर जी, और सब चीज़ों की जानकारी हम लोगों को मिल रही है। और आप लोग निश्चित रूप से बेहतर काम कर रहे हैं। और हम लोग मुलाकात भी हो जाएगी 16 को, 17 को, जब भी मुलाकात भी हो जाएगी, हम लोग उस प्रयास में हैं। जितने भी हमारे सम्मानित साथीगण हैं, अरविंद यादव जी, बहन रागनी सिंह जी, जितने भी हमारे सम्मानित साथीगण हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं। और आज टेट अनिवार्यता का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और उतार चढ़ाव तो नहीं है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर बिल्कुल, दिनेश यादव जी, अब हम लोगों का एक परिवार है, लीगल टीम का परिवार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने जब ये शुरुआत किया था, जैसे हमारे साथीगण, हमारे टीम के धोखेबाजों से सावधान। संदीप राणा जी, कौन धोखेबाज है इसको हमारे प्रदीप सूर्या जी, बहुत वाकई में आप जैसा साथी हम लोग, बिल्कुल। सुनिधि मैम, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। विजय प्रताप सिंह जी, रंजीत सिंह जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। हाँ देखिए, पंजाब और यूपी 1+1 11, बिल्कुल जसवीर जी, आपके जज्बे को सलाम है। जी जी संदीप जी, जी जी, हम लोग जब यहाँ शुरू किए थे 3 लोग, और वाकई में हम लोगों का ये था कि पैनिक ना हो। हमारे जितने भी साथीगण हैं, जो भी लोग हैं, किसी तरह से पैनिकनेस उनके अंदर न आए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जब प्रयास किया कि ये पैनिकनेस कैसे खत्म हो, ये परेशानियां हम लोगों की कैसे दूर हों, तो उसी पर हम लोगों ने फेसबुक लाइव आकर के अपनी बातों को बताना शुरू किया। हम जानते हैं कि इसमें हम लोगों की अंत में विजय ही होगी, ये हमको 100% श्योर है। लेकिन हम ये जरूर सोचते हैं कि अगर आज जो चिंता, भय और इन सब का माहौल है, अगर हमारा एक भी शिक्षक साथी हमारे इस दुख तकलीफ को, देखिए बघेल जी हमारे, अब हमें लगता है अभी मीटिंग से खाली हुए हैं, अब सक्रिय हो गए हैं। हमारे संतोष बघेल जी, राजेश सिंह टोनी जी, मैंने बताया कि सब लोग साथी में थे, लेकिन हमको चूंकि दूर हमको थोड़ा दूर आना पड़ता है, तो हमें आने के लिए थोड़ा सा एक वो लगा, और इस वजह से थोड़ी सी समस्या अवश्य हुई। तो निश्चित रूप से हमारी टीम पूरी लगी हुई है। हमारे मृत्युंजय भैया हैं, हमारे सिकरारा के अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है भैया, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। विजय गुप्ता जी, संतोष शुक्ला जी, अमिता यादव मैम, मुन्ना सिंह जी, जय भृगु बाबा, अशरफ
मंसूरी जी, सुनील पाटिल जी, जितने भी हमारे साथी सब लोग जुड़ रहे हैं और अपने इस मुहिम को एक आंदोलन का रूप आपने दिया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग खुद नहीं, जब हम लोग आपको बता रहे हैं कि जैसे हम लोग 30 तारीख को जब हम लोग प्रमोद तिवारी जी से, माननीय सांसद जी से मिले थे, तो हमारी टीम जब 10 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान जी से मिली थी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जी, और हम इनके देवेंद्र प्रताप सिंह जी की अगुवाई में जब मिली थी, तो वहां जब प्रधान जी ने एक चीज कहा था कि नहीं, न्यायालय में हम लोग मजबूत तरीके से लड़ेंगे, तभी हम लोगों को लगा कि अब कुछ न्यायालय पर ही हम लोगों को फोकस करना चाहिए। और मैं सरकार का मंशा हम लोगों ने देखा, हालांकि सरकार कहीं भी कतई निगेटिव नहीं, लेकिन उनकी जो लिमिटेशन है उसको वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है हम लोगों के लिए थोड़ा सा एक इस बात की जरूर जानकारी हुई कि हम लोग आगे बढ़ करके इसमें कुछ करें। और इसी मुद्दे को लेकर के जब हम लोगों ने, हमारे मन में आया कि प्रश्नकाल में ये मुद्दा उठवाया जाए, तो हम लोग, क्योंकि शून्यकाल में प्रमोद तिवारी जी इस मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से उठाए थे, सीमा द्विवेदी जी हमारी बहन है, जौनपुर से सांसद हैं, उन्होंने उठाया था, तो हम लोगों ने दोनों लोगों से मिल करके कहा कि और इस चीज को और आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोग 30 दिसंबर को जब दीपक भाई साहब, अभी मुलाकात हुई थी अश्वनी राय जी, तो हम लोगों ने जब प्रमोद तिवारी सर से जब मुलाकात की, तो उनसे बात करने पर उन्होंने, जब हम लोगों ने कहा कि सांसद जी इसको जो है प्रश्नकाल में ये उठवाइए, वहां से दबाव कुछ रिजल्ट मिलेगा, वो लोग कुछ आपके जो सदन में उठेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, शून्यकाल में पहली बार इतना बड़ा मुद्दा बना, मतलब संसद में इतना बड़ा मुद्दा बना, शून्यकाल में सभी लोगों ने उठाया, तो वो काफी है। अगर आप प्रश्नकाल में मुद्दा बनाएंगे तो उनकी मजबूरी बनेगी आपको जवाब देने की। और आज के समय में जो जवाब आने वाला है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को ये निर्णय दिया था और इसी निर्णय का ही कुछ आना है। तो हम लोगों ने निश्चित रूप से इस बात को कहा, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ कतई परेशान मत होइए, और ये किसी का वो नहीं है, आप न्यायालय के शरण में जाइए, हम भी प्रयास करते हैं। तो उन्होंने बहुत सार्थक प्रयास किया। आज सिंधवी सर हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रमोद तिवारी जी की देन है कि उन्होंने अपना बात करके हम लोगों को आश्वस्त किया कि आप लोग न्यायालय में जाइए, तभी हम लोग वहां न्यायालय की तरफ गए। और वहां से जब चीजें आई कि नहीं, न्यायालय ही सब कुछ है, तो फिर हम लोगों ने अभिषेक मनु सिंघवी सर के लिए प्रयास किया, और वो आर्गुइंग काउंसिल के रूप में हमारे इस लड़ाई में वो सामने आए। तो क्लियर तो वही थी, बातें वही थी। जैसे अभी 3-4 दिन पहले जब ये मामला आया कि बहुत सारे हमारे से बहुत फोन आया, इतना फोन आया कि मतलब इधर 3-4 दिन से हम लोग एकदम परेशान हो गए। और बिल्कुल अवसाद में है शिक्षक, मैं इसी की बात कर रहा हूं, गौरव पांडे जी, तो बहुत फोन आया। और संजय शुक्ला जी, निश्चित रूप से जीत होगी। हम जब ये बातें हुई तो उस समय हम लोगों को तो पहले ये चीजें लाइव में राजेश जी भी बोले थे, संतोष बघेल जी भी बोले थे, सब लोग इस बात को कहे थे कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये हम लोगों ने बताया था कि ऐसी सी बात है, अगर हम लोकसभा में प्रश्नकाल में या इस मुद्दे को उठाएंगे तो उत्तर यही आने वाला है। ये तो हम लोगों को पहले से पता था, और इसी वजह से हम लोग जानते थे कि इसमें सारी चीजें जो है परेशान करने वाली हो सकती है। इसीलिए हम लोग वहां फिर इस मुद्दे को ज्यादा हम लोग नहीं किया। और देखिए, आप प्रश्नकाल में इस मुद्दे को बहुत उठाया नहीं गया, और हमारे साथी इतने उत्साहित थे कि उनको लग रहा था कि सरकार डाटा कलेक्शन कर रही है, बजट सत्र में उनके फेवर में कुछ घोषणा कर देगी। लेकिन हम लोग इस बात को मानते थे कि प्रमोद तिवारी जी, चूंकि वो हाई कोर्ट में एडवोकेट भी रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, जल्दी कोई आगे आकर के इसको बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रवीण सिंह जी हमारे दिन रात एक किए हुए हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, आपका भी स्वागत है। तो
सतीश चंद्र यादव जी, सुमांता जी। तो ये जो है जब हम लोगों को ये चीजें पता चली तो हम लोगों ने उस पर फोकस न करके सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पकड़ा, और तब ये दिमाग में आया कि कोई फेस वैल्यू एडवोकेट अगर इस लड़ाई को लड़ेगा तो निश्चित रूप से जीत होगी। देखिए हमारे चौधरी साहब आ गए हैं, आपका स्वागत है। और तो ये हम लोगों के दिमाग में आया कि नहीं ये होना चाहिए, और उसी पर फिर हम लोगों ने फोकस करके जनवरी से ये प्रोसेस शुरू किया। और धीरे धीरे जो चीजें आ रही हैं सामने, जैसे इसमें आई सब लोग परेशान हुए, उसमें आप खुद देखे होंगे कि पत्र में क्या, पत्र का अगर आप सीधा सीधा उसकी व्याख्या करेंगे तो उसमें कभी भी ये नहीं कहा गया है कि टेट सबके ऊपर थोपा गया है। आप खुद ध्यान से पढ़ लीजिए, अंतिम 2 लाइन कंक्लूजन का है, उसमें ये लिखा गया है कि नई नियुक्ति पाने के इच्छुक लोगों को और सेवारत पदोन्नति में के माध्यम से नियुक्ति पाने के सेवारत शिक्षकों के लिए योग्यता की गई है। मतलब वहां भी टेट की बात नहीं की गई है। तो इतना निगेटिव बातें उसमें नहीं थी, और निगेटिव बातें नहीं होने की वजह से अब आप देखिए एक समाचार पत्र में इतना बड़ा दे दिया जैसे लग रहा था कि पूरा पहाड़ गिर गया। यूट्यूबर हमारे सक्रिय हो गए, बहुत सारे ज्ञानी लोग तुरंत आ गए, लिखना शुरू कर दिए, फेसबुक से लेकर के व्हाट्सएप तक, और उन्हीं ज्ञानियों का ज्ञान अभी तक चल रहा है अभी तक। अच्छा आप खुद बताइए कि लोकसभा में जो जवाब आया है वो भले ही हमारे फेवर में ना हो, सरकार चाहती तो एक कमेटी गठित कर सकती थी और इस मामले को हल्का करने के लिए कुछ भी एक रास्ता निकाल करके, भाई चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, हल तो कोर्ट से होना है, तो उस चीज को थोड़ा सा जैसे लोग परेशान ना हो उसकी वजह से एक चीज कर सकती थी। मान लीजिए नहीं किया, लेकिन उसने खिलाफ भी नहीं लिखा। पत्र जो है वो सीधा गोलमाल पत्र, एक गोलमाल तरीके से जवाब दे करके वो बगल में हट गए, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। तो इस हिसाब से उन्होंने अपना पैटर्न बना करके दे दिया। लेकिन हमारे यूट्यूबर साथी, हमारे कुछ मीडिया के कुछ पत्रकार साथी, कुछ हमारे ऐसे समाचार पत्र में इस तरह से, मतलब हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि पहले समाचार पत्र में पत्रकार लोग पूरे तह तक जाते थे, तब न्यूज को सही तरीके से निकाल करके, जो फिल्टर होकर के सरकार की कमियां होती थी, जो गलत उनका इंटरप्रिटेशन होता था, उसको दूर करके आम नागरिक को राहत पहुंचाने का काम कर रहे थे। लेकिन अब यहां उल्टा हो रहा है। तो आप सोचिए कि वो चीजें थी। देखिए मैं सलामत अली जी, आपने कहा आंदोलन भी होना चाहिए, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन आंदोलन का तरीका थोड़ा सही होना चाहिए। आंदोलन में अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम एक शिक्षक हैं, हमारी एक लिमिटेशन है, हमारे दायरे में फिलहाल क्या चीजें शिक्षक की गरिमा है उसको मेंटेन रखते हुए हमको अपनी बातों को रखना चाहिए, हमको धरना करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, सभी शिक्षकों को एक मंच पे आकर के इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, अनशन करना चाहिए, आमरण अनशन करना चाहिए। वो तरीका हमारा होना चाहिए, न कि गाली गलौज, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। ये सब अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से कमजोर होंगे। तो मेरा ये मानना है कि आज की परिस्थिति में ये सब करने की जरूरत नहीं। अच्छा आप एक बात बताइए, और मैं ये लीगल टीम का ये अभिकथन है, लीगल टीम केवल 3 लोगों से शुरुआत हुई थी, आज देखिए कि लाखों हजारों लोग इस मुहिम में जुड़ चुके हैं, और अब केवल एक अमित सिंह, संतोष बघेल, राजेश सिंह नहीं है, बल्कि सभी लोग, हर व्यक्ति इस लीगल टीम का सदस्य है। हर वो व्यक्ति सदस्य है, नॉन टेट से लेकर के टेट या शिक्षक साथी, जो अपने शिक्षक के हित की बात सोचता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा ये कहना है कि ये अनावश्यक रूप से बातों को घुमा फिरा करके इस मुहिम को कमजोर नहीं करना चाहिए। और वास्तविकता ये है कि चाहे जो भी परिस्थिति बने, इसका संवैधानिक तरीका
कोर्ट में ही निकलना है। तो हम आसानी से जिस चीज को पा सकते हैं तो उस चीज को लेकर के हम विजय हासिल कर सकते हैं। और मैंने ये नहीं कहा कि आंदोलन होना चाहिए, मैंने जो हमारे साथी आंदोलन कर रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि आंदोलन का एक तरीका हो, आंदोलन का एक तरीका अगर कोई कर रहा है तो मेरा कोई वो नहीं। हम लोग न्यायालय की लड़ाई, आपकी लीगल टीम जो है वो न्यायालय की लड़ाई लड़ रही है और उस लड़ाई में आप सभी को ये 100% आश्वस्त कर रही है कि इस लीगल टीम के द्वारा आपको वहां से निराशा नहीं होगी, सबको राहत मिलनी है और सभी टीचर अपनी पूरी सेवा इस लीगल टीम के आश्वासन के माध्यम से कर सकते हैं। तो मेरा यह कहना है कि आप सभी लोग अपने संवैधानिक दायरे में रहें, एक शिक्षक की जो गरिमा है उसको मेंटेन करते हुए रहें। गलत तरीके से सब लोग अपने आचरण को गलत न करके सही तरीके से अपनी लड़ाई को चाहे जिस क्रम में जारी, लेकिन लीगल टीम आपके न्यायालय के लड़ाई को अपने कंधों पर ली है और हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। क्या रणनीति बन रही है, किस तरह से और अच्छा हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, और क्या कोई काउंसलर इसमें हायर हो सकता है, कोई देश का वरिष्ठ अधिवक्ता है हमारे इस टीम को मजबूत करने के लिए और शामिल हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस बात पर हम लोग विचार कर रहे हैं और वो उसके परिणाम भी आपको सामने दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग जो कहते हैं वो दिखाई देता है, कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आज हमारी टीम एक ईमानदारी और क्रिस्टल क्लियर पारदर्शी तरीके से अपने काम को कर रही है और जो भी कदम, जो भी चीजें हम लोग बताते हैं वो पहले से ही हम लोगों के समझ जाते हैं कि ये चीजें होने वाली हैं, वो आती हैं। आज आप खुद देख लीजिए, आज वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आप देखिए माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का बयान आपने सुना? आपने सुना बयान? नहीं सुना? सुना नहीं तो आप सुन लीजिएगा। उसमें उन्होंने कहा कि टेट का मुद्दा, हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे लोग हमको बताए कि टेट का मुद्दा है और ये टेट का मुद्दा जो है ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये पूर्व की सरकारों की गलती है। 2017 से तो आप ही हैं, जो संशोधन हुआ है आप ही के समय में हुआ है, किसी के ऊपर ढकेलना ये ठीक है नहीं। फिर कि आप ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आप हमको बंगाल का चुनाव जिताइए और हम आपको टेट के लिए राहत का रास्ता निकालेंगे। तो ये तो तय है कि राहत का रास्ता है, तभी न वो आश्वस्त कर रहे हैं निकालेंगे। इसका मतलब कि हम लोग गलत नहीं हैं, हम लोग सही हैं और राहत का रास्ता वो निकालने के लिए तैयार भी हैं। तो आप सोच लीजिए कि इतने बड़े मुद्दे पर एक, अगर प्रधान जी हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, अगर एक कमेटी गठित कर देते और कमेटी गठित करने के बाद अगर वो एक उसमें किस तरह से क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या चीजें हैं, आज इतना बड़ा पूरा मुहिम चल रहा है पूरे भारत में, एक इतने शिक्षक पैनिक हो रहे हैं, तो उस पर अपनी बात रख करके सरकार भी कहती कि नहीं ठीक है सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उसके पैरेलल हम एक व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी हम इन चीजों को करें और एक कंडीशनल एक लाभ भी जो है अपने इन शिक्षकों को दे दें। ये करना चाहिए था उनको, लेकिन नहीं किया। कोई बात नहीं, वो तो चीजें हैं। उन्होंने एक चीज और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, इस बात को हम लोग पहले से ही बताए हैं कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट का है और इसीलिए हम लोग पहले से ही अपनी तैयारी बना लिए थे और आज हमारी तैयारी में धीरे धीरे परफेक्शन आ रहा है। हम लोगों के जो हमारी जो योजनाएं हैं वो उसमें और हम सुदृढ़ हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप ये मान के चलिए कि 29 जुलाई 2011, इसके पहले नियुक्तियां विभिन्न राज्यों में हुई या विज्ञापित पोस्ट आए, तो इन नियुक्तियों को कौन किया? हम लोग अपने बैकडोर से आए या हम लोगों ने अपने प्रभाव से अपनी नौकरी लगवा ली या लाखों लोगों की नौकरी ऐसे ही लग गई? सरकार का कोई रोल नहीं है,
सभी सरकारें गलत हैं? क्या वैकेंसी नहीं भरी जानी चाहिए थी? क्या अब वैकेंसी नहीं हो रही है? क्या सब गलत ही गलत हैं? तो सही क्या है? तो अब आप बताइए, यही न्यायालय है जो हमको सेवा सुरक्षा भी देगी। हम एनसीटी 93 में अस्तित्व में आया, योग्यता का निर्धारण 2001 में भी उसने किया, योग्यता का निर्धारण 2010 या 11 में भी, 2010 के नोटिफिकेशन से 29 जुलाई 2011 को भी योग्यता का निर्धारण हुआ। समय समय पर और आगे और बदलाव होगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, अच्छे कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, उनको फिल्टर करने के लिए व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। अब देखिए, आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, पहले मेरिट पर हुआ, फिर जो पहले देखिए आप बीएड वगैरह करना कठिन था, फिर मेरिट पर हुआ, फिर उसके बाद टेट एग्जाम कराया गया, अब सुपर टेट कराया जा रहा है, और भी कठिन रास्ता अपनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमको 50, जैसे उत्तर प्रदेश में हर साल 2.5 लाख डीएलएड निकल रहे हैं, इस समय 25 से लेकर के 30 लाख हमारे बच्चे, 25 से 30 लाख बच्चे डीएलएड करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे उसमें टेट भी हैं। तो क्या सबको नौकरी दे देगी सरकार? इतनी संख्या में नौकरी दे सकती है? तो अब उनको फिल्टर करने के लिए सुपर टेट या इस तरह के बातें हैं। उस समय भी हम लोग जब थे, तो आप बताइए कि इतना आसान था नौकरी, इतनी आसान थी नौकरी में आना? चाहे जो भी परिस्थितियां बनी, जो भी तरीका एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार हुआ, उस समय की नियुक्तियां एनसीटी के गाइडलाइन में राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के निर्देश पर किया। और आपको जान करके ये वो होगा कि आज हम जो वेतन पा रहे हैं, उसमें भी कहीं न कहीं केंद्र सरकार का ही कहीं न कहीं योगदान रहता है। हमारी जितनी भी नीतियां सेवा से संबंधित चल रही हैं, उसमें भी केंद्र सरकार का हिस्सा है। तो आप ये एकाएक कह देंगे कि हमें नहीं मतलब है, ये कोर्ट ने कह दिया, या हमारा कोई रोल नहीं है, हम इसमें आपके लिए कुछ नहीं, तो हम लोग इसको मान लेंगे क्या? बैठ जाएंगे क्या? क्या कोर्ट अगर एक गलत निर्णय ले लेगी तो हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे? हम लोग नहीं निर्णय लेंगे। पश्चिम बंगाल में 250 नियुक्तियां गलत हुई, 32,000 लोगों को बाहर किया गया, 32,000 लोगों को। वो लोग 3 साल लड़े, अंत में क्या हुआ? 3 साल बाद डबल बेंच का फैसला आया, उन्हीं शिक्षकों के सबको नियुक्तियां फिर से प्रदान की गई। लड़े कि नहीं लड़े? आपको भी लड़ना पड़ेगा, और जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी कौआ कान ले गया उसी चक्कर में परेशान है। आप बताइए कि कौन सी ऐसी नई चीज आ गई, कौन सी ऐसी नई चीज आ गई कि जिससे हमारे शिक्षक साथी सब परेशान हो गए, सब लोग अवसाद में, डिप्रेशन में जा रहे हैं? कौन सा नया काम हो गया बताइए? परीक्षा एक हुई, परीक्षा में तो कहा नहीं गया था, सरकार ने कहा नहीं था आपको बैठने के लिए, आपने जबरदस्ती वहां अपना प्रयास किया बैठने का। दूसरा, लोकसभा में एक पत्र का जवाब आया, वो भी गोलमोल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम परेशान हो जाएं। तो फिर हम परेशान क्यों हो रहे हैं? हमको परेशान होने की नौबत क्यों आ रही है? तो ये आप जान लीजिए कि कहीं न कहीं हम अपने आप से परेशान हो रहे हैं। हमको मजबूती के साथ खड़े होना है, धैर्य की आवश्यकता है, मजबूत आत्मबल की आवश्यकता है, ठीक है? परेशान तो कतई नहीं होना है। अब आप लिख लीजिए, हमसे कहिएगा, अगर आपका कोई अहित हो तब बताइएगा, आपका जरा भी नुकसान हो तब बताइएगा। कतई आप लोग इस लड़ाई को नहीं हारने वाले हैं। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो बहुत विद्वान इस समय बन रहे हैं। वो टेट नहीं, जैसे लग रहा है कि भविष्य के आईएएस हो गए हैं। इतना बड़ा बड़ा ज्ञान वो ढकेल रहे हैं, क्या बताएं। बेचारे अभी हम लोगों के साथी हैं, हम लोगों के उसमें हैं। अपना इतना ज्ञान देना हो तो बच्चों के साथ दीजिए, एक सफल टीचर बनिए। हम लोग तो सफल टीचर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आप भी बनो भाई। तो तमाम तरह के काम हम लोगों को करने पड़ते हैं भाई। एसआईआर में देखिए, सरकार इस पर कोई ध्यान दे रही है? भाई अगर उनको इतनी क्वालिटी एजुकेशन की चिंता होती तो निर्वाचन
के लिए जब हर साल चुनाव हो रहा है, हर साल चीजें बन रही हैं, तो आप एक बीएलओ की पोस्टिंग क्यों नहीं कर देते हैं? आप पूरी व्यवस्था, एसआईआर के लिए सब शिक्षक लगे हैं, फिर पंचायत चुनाव के लिए लगे हैं, सारे जगह तो कहीं विधानसभा हो रहा है वहां लगे हैं, कहीं लोकसभा में लगे हैं, तो फिर वो पढ़ा कब रहे हैं, कब पढ़ाएंगे? वो तो आप, अगर आपको इतनी क्वालिटी एजुकेशन की चिंता है मान्यवर, तो आप क्वालिटी वास्तव में शिक्षक को केवल पढ़ाने का दायित्व तो दीजिए। वो आप कर नहीं पा रहे हैं, ये आपकी असफलता है, इसको आपको करना चाहिए, ये करिए। और मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि लीगल टीम आपके सभी न्यायिक लीगल पर काम कर रही है, हर पक्ष पर काम कर रही है। और हमको पता है कि बहुत सारे, तब इतना लोग पैनिक हुए थे, क्या बताएं, लेकिन हमें ये लगा कि भाई आपने परीक्षा भी दे दिया, आपने वो भी देखिए, तो पैनिक होना, अब तो केवल और केवल मजबूती से खड़े होने की बात है ना। अब तो आपको मजबूती से खड़े होना पड़ेगा भाई। अब आप मजबूती से नहीं खड़े हो पाएंगे तो कैसे होगा? एक चीज और बता दें आपको, आप बताइए कि कभी भी पूरे भारत के इतिहास में इतने सारे नियम कानून, इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतनी सारी डावाडोल वाली स्थिति आई, आप बताइए कि कभी किसी भी प्रकरण में एक साथ सर्वोच्च न्यायालय में इतनी राज्य रिव्यू के लिए गई? 11 राज्य रिव्यू कर रही हैं, 11 बहुत बड़ी चीज। हमने सुना था इमरजेंसी वाली बात है, तो इमरजेंसी के समय में भी इतना राज्य प्रभावित नहीं हुआ था। लेकिन आज आप देखिए, आपकी लड़ाई है, आपका संघर्ष है, और आपके बिल्कुल शैलेंद्र सिंह जी हमारे संयुक्त मंच जय हो, बिल्कुल आप बताइए, पुलक बाग जी आप बहुत हमारे जुड़े हुए साथी हैं, कृष्ण मोहन पांडे जी, आप बताइए कि 11 राज्य आज रिव्यू में गई है। निश्चित रूप से उसके ऊपर दबाव होगा, उसको ये लग रहा होगा कि हाँ गलत हुआ है, हमारे शिक्षक साथियों के साथ गलत हो रहा है। जब अगर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पहले गई थी, सबसे पहले कुल 11 सरकारें गई हैं, तो अगर किसी भी प्रकरण पर 11 राज्य सुप्रीम कोर्ट में उस मैटर को लड़ने के लिए जा रही हैं, तो ये सफलता है आपकी, क्या सफलता है? निराश होने कहां से बात आपकी है? कौन सी आपको इसमें निगेटिव चीजें दिखाई दी? आप बताइए, कुछ नेगेटिव चीज है इसमें? 11 राज्य पहली बार किसी मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आपके साथ खड़ा है। केंद्र सरकार कह रही है कि हम इसका निराकरण करेंगे, कोर्ट में मैटर है। प्रधान जी ने खुद, हम लोग जब मिले थे तो खुद उन्होंने कहा था कि एनसीटी के हमारे जो अधिकारी हैं उनको मैंने बोल दिया है, हमारे जो सीनियर काउंसलर हैं उनको बोल दिया गया है, सरकार मजबूत तरीके से अपना पक्ष रखेगी और शिक्षकों का हित नहीं होने दिया जाएगा। आज भी वही बात है। तो आप बताइए कि ये चीजें जब हमारे पक्ष में है, तब फिर कहां से नई चीज आ गई? 2-3 दिन में इतनी निगेटिविटी आ गई कि सब लोग परेशान हो जा रहे हैं। परेशान होने वाला कोई मैटर है? आप बताइए, कहीं से भी कोई ऐसा मैटर आया कि आप परेशान हो सकें? क्यों परेशान हो रहे हैं? और आपकी सेवा है वो सुरक्षित रहेगी। हम लोग अभी रिव्यू में हैं, रिव्यू की सुनवाई के बाद ही रिट पर बात की जा सकती है, और रिट अगर जरूरत पड़ती है, हमें नहीं लगता, ठीक है, कुछ हमारे साथी इतना परेशान हो जाते हैं, इतने कमजोर अपने आप को प्रदर्शित कर लेते हैं कि वो हमारे साथी वो लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं कि अपने न्यायालय से कुछ नहीं मिलने वाला है, इतना % निराशा है। अरे भाई, आप कहां से, आपको कौन सी भविष्यवाणी रातों रात आ गई? आपको कौन सा नया क्लू मिल गया जो हम लोगों को नहीं मिल रहा है? आज आपकी लड़ाई में देश के सबसे बड़े काउंसलर खड़े हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे आपके
लोग खड़े रहेंगे। 2017 का अमेंडमेंट हम लोगों ने कई बार, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, संतोष बघेल जी ने भी बताया, राजेश सिंह ने भी बताया है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रोविजो है और एक्ट और रूल हमारे पक्ष में है। प्रोविजो ने अपने उस एक्ट को प्रभावित करने की बात की है, वो कतई हमारे लिए निगेटिव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि उसको बदलना पड़े। अगर ऐसे कह करके माहौल बनाया जा रहा है तो वो गलत है, एकदम गलत है। हम अच्छा कुछ भी छोड़ दीजिए, हम शिक्षक हैं नहीं है, हम 17 साल 15 साल 20 साल, आपके यही बंगाल का प्रकरण है, आपके बंगाल में हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो उनका जो उनकी रिक्रूटमेंट आती है वो 2009-10 के आसपास आती है। उनका एग्जाम उसी रिक्रूटमेंट के आधार पर अक्टूबर 2010 में होता है और उनकी नियुक्ति दिसंबर 2010 या 11 में, मतलब 20 जुलाई के पहले, मतलब 29 जुलाई के पहले उनकी नियुक्ति होती है। अब बताइए, परीक्षा, अच्छी खासी परीक्षा लेकर के उनकी नियुक्ति हुई है। तब उस समय टेट नहीं था, परीक्षा के माध्यम से हुआ था। तो फिर उनकी क्या गलती है? अगर हमारी नियुक्ति हुई है तो हमारी क्या गलती है? हमारी सेवा शर्त जो निर्धारित थी उसको हमने ले करके तब सेवा में हम आए हैं। हम तो अपने से कहीं मांग नहीं किए थे कि हमको नियुक्त कर दीजिए, हमको तो बकायदे विज्ञापन निकला उस विज्ञप्ति के अनुसार। तो वो हमारी सेवा सुरक्षा कौन करेगा? कुछ आप छोड़ दीजिए, कोई रूल छोड़ दीजिए, आरटी एक्ट छोड़ दीजिए, वो तो हमारे बाद आया है। हमारे पहले आप बताइए कि कोई नियम, किसी नियम के अंतर्गत ही हमारी नियुक्ति हुई है ना। सुकन्या जी हैं, आप मनजिंदर सिंह जी हैं, आप बताइए कि हमारी नियुक्ति कैसे हुई? सरकारों ने की है और वो एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार वो उन्होंने हमारी नियुक्तियां की हैं। तो फिर हमको ऐसे हटा क्यों कोई सकता है? आप खुद जानते हैं प्रोबेशन पीरियड होता है और भी सेवा संबंधी और भी हमारे शर्तें होती हैं। अगर हमारी नौकरी में कोई दाग नहीं है, हम सुचारू रूप से अपने कार्यों को संपादित कर रहे हैं, तो हमको हटाने का अधिकार किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, और गलत तरीके से तो कतई नहीं है। हम कैसे बैठ जाएं? हमारे शिक्षक साथी कुछ लोग कहते हैं कि लड़ने वाले देखिए हमेशा बहुत कम होते हैं, लड़ने वाले साथियों की संख्या कम होती है। लेकिन आज आप देखिए कि एक माहौल बनता है, आज ये माहौल बन गया है। लीगल टीम ये एक पूरे देश में माहौल बना दी है अपने शिक्षक साथियों की लड़ाई के लिए, और इतिहास में याद रखा जाएगा जब बड़े बड़े काउंसलर लीगल टीम के द्वारा, लीगल टीम के आपके द्वारा जब खड़े होंगे और आपके माध्यम से सारी चीजें वहां एक्सप्लेन की जाएंगी और एक एक पक्ष पर बात होगा। सबसे पहली चीज तो रेट्रोस्पेक्टिव कानून कोई हमारे ऊपर लागू किया ही नहीं जा सकता। ऐसे तो आज हमारे ऊपर, आज हम मान लीजिए स्वीकार कर लिए, कुछ साथी परीक्षा देकर के बड़े खुश हैं कि हम पास हो जाएंगे, कल का एक आदेश आ जाए कि नहीं भाई इससे तो काम नहीं चलने वाला है, अब आपको सुपर टेट करना है, तब आप क्या करेंगे? फिर सरेंडर कर जाएंगे। जब किसी को छांटना ही होगा और किसी को छटना ही होगा, बिना लड़े ही जाना होगा, तो फिर इतिहास में उनको याद नहीं रखा जाता। जो लड़ते हैं, जो योद्धा हैं, जो लड़ करके अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं, उनको इतिहास याद रखती है। और हम लोगों ने आज ये कदम उठाया है। बड़े भाई राघवेंद्र सिंह जी हैं बस्ती से, राजकुमार सिंह जी बस्ती से, आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग संबल मिल रहा है। सभाजीत सिंह पटेल जी हैं। आप बताइए, कमल भारती जी हैं बरेली से, आप बताइए कि ये जो बहुत सारे साथी हमारे कहते हैं, अब हम जब रिव्यू में लड़ रहे हैं कब सुनवाई होगी? क्यों पैनिक हो रहे हैं भाई? मैं तो कहता हूं कि एक हॉस्पिटल में और एक कोर्ट में बहुत जल्दबाजी नहीं करी जाती। वहां छोड़ दिया जाता है कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं और जज साहब क्या कह रहे हैं, उसका इंतजार करिए, ठीक है? और आपने जब रिव्यू में कदम रख लिया है, जब आप लोग रिव्यू से जुड़ रहे हैं, तो रिव्यू की सुनवाई जब तक रहेगी, एक एक लोग 2 वर्ष का जो कानून थोपा गया है,
वो तब तक नहीं माना जाएगा जब तक रिव्यू में हमारे खिलाफ फैसला नहीं आता या हम लोगों की लड़ाई जब तक बंद नहीं हो जाती। तो आप लोग इसको कतई निश्चिंत रहें कि आपको 2 वर्ष की बाध्यता है। तो मैं आप सभी को, आप इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त रहें। लीगल टीम एक एक लीगल बिंदु को उठा रही है और हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा जो भी प्रश्न है उसका जवाब दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि आप स्वस्थ रहेंगे, आप इस दुनिया में सही, अपने शरीर से सही रहेंगे, अपने आप में मजबूत रहेंगे, तब आप नौकरी चाकरी, घर परिवार, समाज सब देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं डिप्रेशन में जा करके अपने आप को थोड़ा सा भी कमजोर महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कमजोरी आपके परिवार के लिए घातक होगी, आपके घर के लिए घातक होगी, आपके समाज के लिए घातक होगी, खुद आपके लिए। तो आप कतई इस बात को परेशान मत हो। और निश्चित रूप से भाई प्रवीण गुप्ता जी हैं, देखिए उन्नाव से, हमारे टीम के बहुत प्रमुख मेंबर हैं, आपका भी स्वागत है। जितने भी हमारे साथी, हमारी बहन अर्चना सिंह जी हैं, हमारे जितने भी साथी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, अखंड सिंह जी हैं, रोहित यादव जी हैं, अजय सिंह जी हैं, राजूमर त्रिपाठी जी हैं, बहुत सारे हमारे भूपेश जी हैं, प्रदीप सूर्या जी हैं, प्रवीण सिंह जी हैं, धीरेंद्र सिंह जी हैं, ठीक है, संजय जी हैं, जितने भी लोग हैं सब लोग आप जुटे हुए हैं। आज लीगल टीम हम शिक्षकों की आवाज बन गई है और ये 3 लोगों की टीम नहीं है, आज इसके हजारों सदस्य हैं और लाखों लोग इसको मानने वाले हैं। और आप निश्चिंत रहिए, अंतिम अस्त्र तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हारने की बात ही नहीं है, हारना तो है ही नहीं है। कौन सा बिंदु जीतने पर काम आएगा हम लोग उस पर काम करेंगे। और आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे समाज के लोग, जो भी लोग अगर नकारात्मक भाव आपके साथ प्रस्तुत करें तो आप उनको जवाब दीजिए, हम शिक्षक हैं, हम चाणक्य के वंशज हैं भाई। चाणक्य शिक्षक थे और उन्होंने सत्ता अपने दिमाग से बदलने का काम किया था, तो हम लोग वो उस वंशज के हैं। तो हमारे साथ अगर अन्याय होगा तो हम कतई इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। बिल्कुल दीपक शर्मा जी देखिए हमारी टीम के बहुत सक्रिय सदस्य हैं, आपका भी स्वागत है। अमरेंद्र सिंह जी पटेल जी, आप सब परिवार हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और जी योगिता जी नमस्कार। आप ये जान लीजिए कि ये 142 की शक्ति, आप हम जहां तक हम लोगों ने भी बात किया तमाम तरह की, पहली बात तो जब ये निर्णय आया था तो उसमें कहीं भी पूरा राज्य नहीं था और 142 की शक्ति का प्रयोग उन्हीं के लिए होता है जो उसमें पार्टी होते हैं, जो पक्षकार होते हैं। हम लोग कहीं भी वो जो निर्णय आया था उसमें कहीं भी हम लोग पक्षकार नहीं थे, पक्षकार कतई नहीं थे। बिल्कुल अमित मुखर्जी जी, अंत में हम लोग जीतेंगे। भले ही हम लोग किस समय परेशानियां हैं, हम लोगों को लोग अलग तरीके से देख रहे हैं, तो मेरा यह कहना है कि आप सकारात्मक रहिए, आप सकारात्मक तरीके से अपनी बातों को रखिए, किसी भी नकारात्मक वातावरण को अपने पास आसपास मत आने दीजिए। क्योंकि जो भी आज के समय में इंटरप्रिटेट कर रहा है किसी भी चीज का, जैसे आप खुद देखे होंगे कि 9 तारीख को जो लेटर आया है लोकसभा में वो क्या था और उस लेटर का लोगों ने कैसे इंटरप्रिटेशन किया, कैसे व्याख्या करके उसको फैलाया। आप खुद समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से गलत तरीके से व्याख्या करी। ऐसा कुछ भी अभी नहीं आया है। हाँ ये जरूर है कि सुनवाई तक यार इंतजार करिए आप लोग। बाराबंकी से बबीता मैम नमस्कार। आप सुनवाई का इंतजार करिए और सुनवाई भी हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी पूछ रहे हैं, तो अब तो लगभग राज्य आ चुके हैं। जो भी लोग आएंगे, हमें लगता है कि इधर होली आने वाली है तो होली के बाद ही अब सुनवाई की संभावना हमें लगता है कि होगी।
और कोर्ट की भी तैयारियां लगभग पूर्ण है, जब भी लग जाए जैसा भी होता है। लेकिन उससे आप लोग कतई परेशान ना हो कि हमारा टाइम लाइन बाउंड हो रहा है, हमारा समय बीतता जा रहा है। अच्छा भाई, समय कहाँ बीत रहा है? बहुत सारे शिक्षक साथी तुम्हारे परीक्षा दे भी दिए हैं, वो भी देख लिए हैं, आगे की तैयारी भी वो कर रहे हैं। तो समय कहाँ बीता जा रहा है? समय तो हम लोग हैं जो न तो परीक्षा दिए हैं और न देंगे। हारने के बाद देखा जाएगा, लेकिन हम लोग जीत में विश्वास करते हैं, हार से बहुत दूर रहते हैं। और लड़ने वाला कभी हारता नहीं है, लड़ने वाला कभी नहीं हारता, इस बात को आप समझ जाइए, ठीक है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप लोग अपने हौसले को मजबूत रखिए साहब, विजय तो सुनिश्चित है। आज आप पैनिक होकर के न तो अपने परेशान होइए, न अपने परिवार को परेशान करिए। कोई भी नियम कानून हमारे खिलाफ नहीं है, शासन सत्ता हमारे खिलाफ नहीं है। 11 राज्य रिव्यू में आपके लिए खड़े हैं, ये आपकी मजबूती का प्रमाण है। आपके लिए अभिषेक मनु सिंघवी हैं, आपके लिए मेघालय से देखिए सलमान खुर्शीद जी हैं, बहुत सारे ऐसे सुब्रमण्यम जी हैं, आगे आप देखेंगे रोहतगी जी भी खड़े होंगे, आगे आप देखेंगे के गांगुली जी भी खड़े होंगे। बहुत सारे लोग आपकी इस लड़ाई में आपकी लड़ाई को आपके साथ लड़ने के लिए खड़े होंगे। इसलिए कतई निराश मत होइए, 1% मत निराश होइए। मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी लीगल टीम कह रही है। और हमारी लीगल टीम 3 लोग नहीं है, सभी लोग हैं, हजारों लाखों लोग इस टीम से जुड़ गए हैं। अब ये बहुत बड़ा कुनबा हो गया, बहुत बड़ा परिवार हो गया। और ये परिवार किसी के अहित के बारे में नहीं सोचता है, सबके हित के बारे में सोचता है। लीगल टीम का जो परिवार है वो कभी किसी का विरोध नहीं करता, केवल और केवल बड़ी लाइन खींचने में विश्वास रखता है। छोटी लाइन के मिटाता नहीं किसी लाइन को, वो उसके बगल में एक बड़ी लाइन खींच देता है। तो बड़ी लाइन खींचने, बिल्कुल एसपी सिंह जी, बिल्कुल बड़ी लाइन खींचने के लिए आपकी लीगल टीम तैयार है। न तो हमारा किसी संगठन से विरोध है, न तो किसी के कार्य से विरोध है, न तो किसी मुद्दे को लेकर के विरोध है, न शासन सत्ता से विरोध है। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि सरकार अगर हमारी आवाज सुन रही है तो हम आपके शिक्षक हैं, आपके गुरु हैं। और गुरु हमेशा रास्ता दिखाने का काम किया है, हमेशा राष्ट्र निर्माण का काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर इसमें जितने भी हमारे शिक्षक साथी अगर उनके लिए, अगर गुरु के लिए कोई हाथ बढ़ाएगा तो वो निश्चित रूप से वो भगवान का हिस्सा होगा, स्वर्ग का भागीदार होगा, ठीक है। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान ने खुद बताया है कि पहले गुरु के पैर छुओ, क्योंकि वही जो है ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। तो गुरु की महिमा हमारे देश में बहुत बड़ी है। जो भी निरादर करेंगे, जो भी सरकारें निरादर करेंगी, वो अपने भाग्य पर पछताएंगी। पंजाब में प्रमोशन की अगर बात आ रही है तो आम आदमी पार्टी में हमारी जो सरकार है उनसे भी मेरा निवेदन है, अपने शिक्षक के हित के बारे में मत सोचिए, नहीं तो समय नहीं लगेगा आपको बदलने में। शिक्षक शिक्षक होता है, गुरु गुरु होता है। और अंत में मैं एक बार फिर से, हमारे संजय सिंह जी हैं, हमारे बहुत ही बड़े योद्धा अध्यक्ष हैं अयोध्या के, और उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा कि अब आप सोचिए कि इस समस्या को जो है उन्होंने पिछली सरकारों पर थोप दिया। ये पिछली सरकार का कोई मुद्दा नहीं है, ये एक्ट एनसीटी आज भी अस्तित्व में है और सही तरीके से हुई है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। नियुक्ति एनसीटी के प्राविधान के अनुसार हुई है। और अगर मंत्री जी कह रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार, तो पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया। अरे भाई आप खुद सोचिए, आरटी एक्ट की पैदाइश 29 जुलाई 2011 के पहले है,
तो 2011 के पहले जो भी सरकारें हैं उन्होंने एनसीटी के गाइडलाइन पर नियुक्ति की है, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। तो आप लोग एकदम से परेशान मत होइए, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। कोई भी यूट्यूबर अगर गलत व्याख्या करता है तो आप उसको जवाब दीजिए। आपके फेसबुक पोस्ट से लेकर के अगर कोई नकारात्मक लिखता है तो उसको जरूर आप टोकिए कि आपको मैं जानता हूं, और इस तरह से आप मत करिए। अगर कोई शिक्षक साथी आपके बीच में नकारात्मक बात करता है तो उसको पहले समझाइए कि आपको जानकारी नहीं है। हम लोग सेवा में 1999 से हैं, 2004 से हैं, 2009 से हैं, 2011 से हैं, तो हम लोग सीनियर हैं। हम लोगों ने नौकरी अच्छे से करी है और अच्छे से करेंगे। अब आरटी एक्ट में कोई आ जाए, अभी जब टेट वाले भाई लोगों की नियुक्ति जब हुई थी तो उस समय टेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल हुई, फिर 3 साल हुई, फिर आजीवन हो गई। अभी कोई कहे कि नहीं भाई वैधता जब जो नियुक्ति के समय 1 साल थी, वो नियुक्ति के बाद अब फिर से हर साल हर 3 साल बाद उनको टेट देना होगा, तो क्या ये लॉजिकल बात होगी? बोलो टेट वाले साथी हमारे, लॉजिकल बात होगी? तार्किक बात होगी? यह प्राकृतिक न्याय है, इसका निर्णय गलत है। और कुछ साथी हमारे कहते हैं, लिखते हैं कि टेट जितना मेहनत आप लोग इसमें कर रहे हैं उतना टेट देकर के पास हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात कहते हैं कि जितना मेहनत हम इसमें कर रहे हैं उससे बहुत कम, उसका 1% मेहनत लगा करके टेट पास हो जाएंगे। लेकिन हमारे उन साथियों का क्या होगा जो आज उनको देखने में 55 साल के हैं, अगर थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो कॉपी ऐसे देखेंगे तो कितना नुकसान होगा, वो कैसे प्रश्न पढ़ पाएंगे? उनके बारे में क्या आप सोच रहे हैं? बहुत सारे साथी जो किसी तरह की दिव्यांगता को झेल करके आज बाद में हो गए, तो वो उनके साथ क्या होगा? ये तो बीच में आप खेल के नियम को खेल के बीच में नहीं बदला जाता, सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो हम लोग पास हो सकते हैं, लेकिन हमारे वो साथी कैसे पास होंगे जो नौकरी करते करते अपना जीवन पूरा लगा दिए, शिक्षा विभाग में अपनी पूरी पूरी नौकरी उन्होंने लगा दी, पूरा दांव पर लगा दिया, अपने अस्तित्व को लगा दिया। न उनके पास पढ़ने के लिए मोबाइल है, न क्लास करने के लिए समय है, न इतने टेक्नो सेवी हैं, वो कैसे कर पाएंगे? हमारी लड़ाई हमारे उन शिक्षक साथियों को समर्पित है जो आज अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे हैं, न तो वो टेक्नो सेवी हैं, न तो वो हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज हम ये लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो अपने शिक्षक साथियों के मान सम्मान स्वाभिमान अभिमान के लिए लड़ रहे हैं। उसका हल टेट परीक्षा देना नहीं है, उसका हल हमें आपको प्रदर्शित करना है। तो कतई आप लोग परेशान ना हो, निराश ना हो। न्यायिक व्यवस्था से लेकर के हर व्यवस्था की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अभी न्यायालय में हमको लड़ना है तो उसमें लड़ रहे हैं और हम इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। अंतिम बात मेरी सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, बाधाएं कितनी भी आ रही हैं, समस्याएं कितनी भी आ रही हैं, सबको सहते हुए, सबको बर्दाश्त करते हुए हम लोग इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। और निर्णय जो आएगा सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, हमारे पक्ष में आएगा, कतई हमारे विपक्ष में नहीं आएगा। हमको चाहे जैसे अपना आर्गुमेंट करना होगा, हमको चाहे जिस तरह से अपना पक्ष रखना होगा, लीगल टीम जो है आपके पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में रख करके आपको विजय अवश्य दिलाएगी। आप चैन की नींद सोइए, अपने स्कूल में जाइए, पढ़ाइए और नकारात्मकता का भाव एकदम हटा दीजिए। सब लोग लीगल टीम के हाथ में हाथ बढ़ाते हुए जुड़िए, एक दूसरे को जोड़िए। जितने भी नॉन टेट शिक्षक साथी हैं सब लोग, और कुछ लोग यहाँ हम लोगों के पोस्ट पर भी आकर के नकारात्मक कमेंट कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप बहुत दक्ष हैं, बहुत योग्य हैं, बहुत बड़े नेता हैं, आपको शिक्षक समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, तो कृपया आप अपना एक दूसरा कुनबा बना लीजिए, क्योंकि यही चुनाव पड़ता है। तो हम जानते हैं कि आप ही जैसे लोग रास्ता हमारे घर का दिखाते हैं, हमको आगे करने का काम करते हैं। लेकिन शिक्षक कभी किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी उससे बंधा नहीं होता। वो हमेशा शिक्षक होता है और निर्विवाद होकर के अपने कार्यों को संपादित करता है।
तो आप सभी लोग तन मन धन से अपने आप को समर्पित करते हुए इस लड़ाई में लग जाइए। आज हमारे एक शिक्षक साथी कह रहे थे कि बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। उनका ये था कि भैया बताइए, हमारी शादी को 22 साल हो गया, मैं शादी में मोटरसाइकिल मिला था, अब अगर हम कहें कि नहीं हमको बढ़िया वाली इलेक्ट्रिक कार चाहिए, तो क्या हमको कार मिल जाएगा ससुराल से? तो वही बात ये लोग कर रहे हैं कि उस समय हमें मोटरसाइकिल वाली क्षमता थी, आज कार वाली क्षमता हो गई है, तो मोटरसाइकिल और कार की तुलना कर रहे हैं। तो समय परिस्थितियां हर जगह बिल्कुल बदलती रहती हैं। हमारे बड़े भाई देवेंद्र सिंह जी हैं, जितने भी पप्पू भैया, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस मुहिम में, इस लड़ाई में आगे आने के लिए हम प्रेरित करते हैं। आज कई राज्य आपके साथ हैं। आप उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार है, कई राज्यों की सरकारें अपने शिक्षकों के साथ हैं। लड़ाई बहुत बड़ी है। सोशल मीडिया से एक अच्छा बहाव चल रहा है। लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूं, सकारात्मक बातों को आगे बढ़ाइए, नकारात्मक कतई मत करिए। उल्टा सीधा असंवैधानिक भाषा का प्रयोग फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं भी आप कहीं कमेंट से लेकर के, हमारे सभी शिक्षक साथियों से अपील है कि कतई आप नकारात्मकता का भाव अपने पोस्ट से, अपनी बातों से, अपनी वाणी से सरकार के या किसी के खिलाफ मत करिए। आपकी लड़ाई है। आप महात्मा गांधी की तरह, अन्ना हजारे की तरह, अन्य ऐसे लोगों की तरह कि अहिंसा का जो आंदोलन चला था, उस तरह से अपने आप को लगा करके अपनी लड़ाई आप जीतेंगे। अगर मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि कुछ नहीं अगर होता है तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा, नई दिल्ली में बैठूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी मैं बैठूंगा। और मैं बोल चुका हूं कि जब तक इस लड़ाई को नहीं जीतूंगा तब तक मैं कोई इन सब चीजों से मतलब नहीं रखने वाला हूं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपने अपने मुद्दों के आधार पर, आरटी एक्ट के जो जितने रूल हैं उसके आधार पर हम उसकी सही तरीके से व्याख्या करा करके जीत जाएंगे। इसलिए आप जरा भी परेशान ना हो, कतई आप किसी भी चक्कर में न पड़े। जो लोग भी नकारात्मक कर रहे हैं उनके लिए भी आप मत सोचें। आपको जीतना है, जीतना है, जीतना है। आपके भाई लोग आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें। और कुछ लोगों को रहता है कि कहीं भाई आप लोगों को पूरा भरोसा है, पूरा देश आपके ऊपर भरोसा कर रहा है, तो मैं अपने पूरे देश के शिक्षक साथियों से कह रहा हूं कि पूरा देश अगर हमारी लीगल टीम के सभी एक एक मेंबर पर भरोसा कर रहा है, तो लीगल टीम भी अपना 100% अपने शिक्षक साथियों के, नॉन टेट शिक्षक साथियों की इस लड़ाई में लगाएगी। चाहे जिस तरह से उनको करना होगा, जो भी हमको तरीका अपनाना होगा कोर्ट से लेकर के, वो करेंगे। लेकिन हर हाल में अपने पक्ष को मजबूत रखते हुए इस लड़ाई को जीतेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नकारात्मक कतई मत होइए, न सोचिए, न किसी को करिए, न नकारात्मक रहिए, न करिए, सकारात्मक रहिए। विजय सुनिश्चित है। जिनको लग रहा हम झूठ बोल रहे हैं, तो हम लोगों की एक एक बात आप लोग नोट कर लिया करिए, और उसके बाद फिर उसको कभी सोचिएगा कि आज ये कह रहे थे, कभी पलटी तो नहीं मारे हैं, तो कतई नहीं होगा। आप लोग विश्वास करिए और हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। और हम लोगों ने, कोई सरकार का दोष नहीं है, कोई भी नहीं है। हम अपनी योग्यता के आधार पर अपनी सेवा को हमने लिया है, अपनी नौकरी को हमने अपनी योग्यता के आधार पर चुना है। और जब तक हम नहीं चाहेंगे या हमारी सेवा पूरी नहीं होगी, तब तक कोई हमको हटा नहीं सकता है। यही मेरी अंतिम बात है, इसको आप लोग नोट कर लें। विजय सुनिश्चित है। बिल्कुल संतोष तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम की जय हो। हम लोग इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी, सरजू प्रसाद जी, गिरजेश त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा जुड़े रहते हैं, आप एक एक चीज पर बताते रहते हैं। बड़ा अच्छा भी लगता है कि आप जैसे बड़े भाई हम लोगों को मिले हैं। और चाहे जो भी हो,
आज मुझे सबसे बड़ी खुशी, शैलेंद्र सिंह जी, अरे बिल्कुल आप सभी लोग उस टीम, हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि इस लड़ाई को जब हम लोगों ने शुरू किया तो आज ऐसे ऐसे योद्धा, ऐसे ऐसे वीर योद्धा हमारे साथ हैं, पूरे देश के, पूरे प्रदेश के। लक्ष्मण जगपत जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे ऐसे साथी, नागेंद्र मिश्र जी, बहुत सारे साथी ऐसे इस मुहिम में मिले हैं, वो भाई की तरह कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। एक सहयोग की भावना है। पंजाब में पंजाब वाले खुद अपनी लड़ाई को लेकर के आगे आए हैं। बलविंदर जी से बातचीत हम लोगों की हो रही है। पंजाब वाले भी आश्वस्त रहे। अब हम लोग पंजाब की लड़ाई को भी अपने साथ लेकर के उसको लड़ेंगे। और मनजिंदर सिंह जी हैं, सब लोग लीगल टीम के सदस्य हैं, पंजाब की भी लीगल टीम है, सब लोग इस विजय को हासिल करेंगे। आप लोग एकदम से जान लीजिए कि एक बहुत बड़ा टीम हम लोगों को मिल गया है, एक बहुत बड़ा भाई लोगों का, बहन लोगों का संबल मिल गया है। हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़ करके, एक मतलब कहने की बात नहीं है, ऐसे ऐसे साथी, कोई संगठन का भी दायरा नहीं रह गया है, ऐसे ऐसे लोग जुड़ गए हैं कि क्या बताया जाए। विनय श्रीवास्तव जी बलरामपुर से, दीपक शर्मा जी, देशबंधु गौतम जी, सुरेंद्र तिवारी जी, बिल्कुल हम लोग, गौरव राठौर जी, विनय मौर्य जी, ब्रजेश जी, सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज ये बहुत बड़ी टीम बन चुकी है, लीगल टीम, और आपके बल पर बन चुकी है। ऐसे ऐसे योद्धा भाई हमारी टीम में है कि वो खुद ही विजय का रास्ता चुनने के लिए तैयार हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, अपने सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं, सभी साथियों को बधाई भी देता हूं कि हम लोग अवश्य जीतेंगे। और लड़ने वाले ही जीतते हैं, जो मैदान में ही नहीं जाते हैं उनके खिलाफ वॉकआउट मिल जाता है। और आपकी लीगल टीम वॉकआउट देने वाली टीम नहीं है, ये लड़कर जीतने वाली टीम है। वो जज्बा है, वो दिखा करके जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। धर्मेंद्र प्रताप जी, मोहित टंडन जी, अमित कामरा जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह से जुड़ते हुए, आप लोग इसी तरह से अपने दायरे को बढ़ाते हुए टीम को मजबूत करिए। विजय सुनिश्चित है। हम लोगों का कोई उद्देश्य पैसा, रुपया या लोकप्रियता या कोई टीम इस तरह की खड़ा करने का ऐसा कुछ भी उद्देश्य नहीं है। केवल नॉन टेट साथियों को राहत दिलाने की वजह से हम भी इसमें भुक्तभोगी आना पड़ा। और इस लड़ाई को जीतने के लिए अब हम लोग दिन रात एक कर दिए हैं, और जीत करके जो लोग भी नकारात्मक बोल रहे हैं उनको दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम है, धन्यवाद है। और निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है। आप लोग फोन करके कहते हैं कि नहीं आप लोग कब लाइव आ रहे हैं, आप लाइव आइए, आप लोग बोलिए, बारी बारी से आप कहते भी हैं।